हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल महाबोधि आईएएस। महाबोधि आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो 7th से 10th बीपीएससी के एग्ज़ाम को कंडक्ट किया था, उसका रिजल्ट कल घोषित कर दिया गया। इस रिजल्ट में बहुत सारे वैसे बच्चे होंगे, वैसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो उन सभी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका नाम लिस्ट में अपीयर नहीं हो रहा, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, यह एक कंपटीशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। कंपटीशन में कुछ लोगों का नाम सिलेक्शन लिस्ट में आएगा, कुछ लोगों का नाम नहीं आएगा, तो आपको डिसहार्टेड होने की आवश्यकता नहीं है। यह बात ज़रूर है कि चूँकि यह एग्ज़ाम काफ़ी दिनों के बाद कंडक्ट किया गया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इस आस में बैठे हुए थे कि उनका नाम इस लिस्ट में अपीयर हो। बट मैंने पहले ही बताया कि कोई भी कंपटीशन में सारे बच्चे तो आ नहीं सकते हैं, सारे कैंडिडेट्स का नाम एक साथ नहीं आ सकता है। तो इसलिए यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें कुछ कैंडिडेट्स का नाम अपीयर होगा, कुछ का नाम नहीं होगा। जिनका नाम इस लिस्ट में अपीयर हो रहा है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। उन्हें अपने मेंस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर ऑलरेडी वो स्टार्ट किए हुए होंगे। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको आगे क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसमें सबसे पहले झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में CNT और SPT एक्ट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आप एक बार रिव्यू कीजिए कि आपने जो एग्ज़ाम दिया 19 सितंबर को, उसमें आपके SPT और CNT एक्ट के कितने क्वेश्चंस सही हुए। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है SPT और CNT एक्ट से पूछे गए थे। यदि आपका क्वेश्चन इसमें बहुत सही नहीं हुआ, इसमें आपका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा, तो एक बार इसको आप रिव्यू कीजिए और इस एरिया को SPT और CNT एक्ट को मजबूत कीजिए। क्योंकि यह मानकर चलिए कि आपका सिलेक्शन अगर छूटा होगा तो 10 अंकों 20 अंकों से ही छूटा होगा, और ये इतना जो मार्क्स का डिफरेंस है इसमें CNT और SPT एक्ट का बहुत बड़ा रोल रहा होगा। तो आप अपने CNT और SPT एक्ट वाले एरिया को ज़रूर एक बार रिव्यू कीजिएगा। उसके बाद देखिए, अभी हम लोग मान के चल रहे थे कि JPSC एग्ज़ाम्स में कट ऑफ कम जाता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल इस चीज़ को लेकर काफ़ी बता रहे थे कि 118 120 जो है क्वेश्चंस के कट ऑफ जनरल कैटेगरी में जाएंगे। बट टू सरप्राइज ऑल यूट्यूब चैनल्स, JPSC ने यहाँ पे कट ऑफ जनरल कैटेगरी में लगभग 260 के ऊपर रखा है। मतलब जिनका दोनों पेपर मिला के कम से कम 130 135 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ है। जो चारों तरफ एक्सपेक्टेशन था कि कट ऑफ आर लो, कट ऑफ इज गोइंग टू वेरी लो, इट वुड बी अराउंड 120 125, बट 140 और 135 के आसपास कट ऑफ गया हुआ है जनरल कैटेगरी का। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अब स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना शुरू करें और सिर्फ यूट्यूब चैनल पे रिलाई ना करें। नो डाउट यूट्यूब चैनल आपको हेल्प करते हैं, और झारखंड के केस में तो कुछ यूट्यूब चैनल ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, किंतु फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना शुरू करें, जिसमें NCERT, लूसेंट, ये सब बुक्स आते हैं। इसके अलावा जो झारखंड स्पेसिफिक बुक है उसको भी आप बुक से पढ़ें। बुक से पढ़ने से क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। साथ ही क्वेश्चन पेपर को भी बनाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट को ज़रूर बनाएं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सिर्फ यूट्यूब चैनल देखने से शायद एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वह उतना क्लियर नहीं होता है। बुक में सारी चीज़ों को बहुत हॉलिस्टिकली कवर किया जाता है, यूट्यूब चैनल में जनरली टू द पॉइंट पढ़ाया जाता है। तो जब क्वेश्चंस JPSC के एग्ज़ाम हॉल में आप बैठकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन होता है, जिसके चलते आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना स्टार्ट करें। अब नेक्स्ट जो डिमांड
हमें कमीशन से करना चाहिए कि बहुत दिनों के बाद जेपीएससी इस चीज़ के लिए काफ़ी नोटोरियस रहा है, या फिर कहिए कि निगेटिव लाइट में रहा है कि बहुत दिनों के बाद एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। अभी देखिए, झारखंड 2015 नवंबर 2000 में बना, उसके बाद अभी तक सिर्फ 7वां से 10वां, जिसमें 3 एग्ज़ाम्स को एक साथ कंबाइंड करा के कराया गया, और ये प्रक्रिया अभी तक नहीं संपन्न हुई है। मतलब आप समझ लें कि हम विद्यार्थी बिल्कुल आश लगा के रखते हैं कमीशन से कि जेपीएससी बहुत जो है जल्दी जल्दी अपने वैकेंसीज को निकाले, हम लोग उसमें अपीयर हों और राज्य की सेवा करें। पर यहाँ पे बिल्कुल अफसोस के साथ करना पड़ता है कि 4-4 साल अगर आप मान के एवरेज भी चलें तो लगभग 3 से 4 साल एक वैकेंसी के लिए आता है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। 3 वैकेंसी के बाद लोगों का उम्र में जो है 10 से 15 साल का डिफरेंस आ जाएगा। तो वो ना तो उनके अंदर वो पढ़ने का जोश होगा, ना वह टाइम होगा, तो वह कमीशन के एग्ज़ाम को क्या क्लियर करेंगे। तो यह एक झारखंड के विद्यार्थियों के लिए, जो झारखंड की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब यह टाइम पुराने टाइम जैसा नहीं है, अब आपके पास सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है। तो आप डिफरेंट कॉर्नर से डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को डिमांड में लेकर आ सकते हैं, कमीशन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराइए। अब जैसे 7 से 10th का भी आप जो कंडक्ट करा रहे हैं, अब नया वैकेंसी और नया नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए। इसके बाद देखिए, सबसे बड़ी समस्या कट ऑफ को लेके है, एज कट ऑफ। अब ये तो अच्छी बात है कि जेपीएससी ने इस बात को कंसिडर किया कि चूंकि एग्जामिनेशन प्रक्रिया में काफ़ी डिले हुआ है, तो एज 2010 से कंसिडर किया है मैक्सिमम एज को। आगे आने वाले कम से कम 4 से 5 जो जेपीएससी के नोटिफिकेशन हो, उसमें 2010 के बाद से कंटिन्यूएशन में ही कट ऑफ को कंसिडर किया जाए। ऐसा ना हो कि जेपीएससी यह बोले कि 7 से 10th हमने कंबाइंड कर दिया, एज के कट ऑफ को हमने कंसीडर कर दिया, तो हमारा जो प्रक्रिया है एज में रिलैक्सेशन देने का वो ख़त्म हो गया। इसमें बहुत सारे, ऐसा अगर होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स रेस से बाहर हो जाएंगे। तो जिन्होंने बहुत उम्मीद लगा कर रखी है कि उन्हें झारखंड में सेवा देनी है, तो और चूंकि रेगुलर वैकेंसीज नहीं रही है, तो वैसे कैंडिडेट्स के साथ कहीं ना कहीं यह एक इनजस्टिस होगा। तो कमीशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और कैंडिडेट्स को भी इस बात के लिए डिमांड करनी चाहिए कि जो एज का कट ऑफ एज है, वह उसका काउंटिंग ईयर 2010 के बाद से ही हो। नेक्स्ट है, जैसे देखिए 7th to 10th जेपीएससी में जो सीट्स आए वो 267 थे। कहने के लिए तो ये 4 जेपीएससी है, 7th 8th 9th 10th, बट 267 इज़ वेरी लो, वेरी लो। मतलब आप समझ लें, आप इसी के कंपैरिजन में आपके पड़ोसी राज्य बिहार से देखें तो वहाँ हर साल लगभग 1000 के आसपास सीट से आती हैं, 500 600 700 एक एक जो उनका नोटिफिकेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के अलावा झारखंड में इतनी आवश्यकता नहीं है, निश्चित तौर पे आवश्यकता यहाँ पे भी वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन यह कमीशन को, गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा लेकर आएँ, ताकि अधिक से अधिक बैकलॉग क्लियर हो, लोग जेपीएससी के माध्यम से झारखंड की सेवा करने के लिए आगे आ सकें। और वैसे विद्यार्थी जो बहुत दिन से जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अभ्यर्थी हैं, वो भी इसमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो 2-3 चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। पहला तो देखिए, यूट्यूब चैनल पे सिर्फ रिलाय ना करें, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें, अधिक से अधिक सीट का डिमांड करें। इस बात का भी डिमांड किया जाए कि जो एज कट ऑफ है वो 2010 के बाद से कंटिन्यूएशन में ही काउंट हो, और रेगुलर टाइम पे जेपीएससी अपनी वैकेंसीज निकाले। आपका एक अभ्यर्थी होने के नाते यह फ़र्ज बनता है कि आप इन सब बातों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से रखें और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात, फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि निराश ना हो। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस कि किसी का रिजेक्शन में नाम होता है, किसी का सिलेक्शन में नाम होता है। तो यह एक प्रक्रिया है जो
हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपनाई जाती है। बट आप आगे की प्रिपरेशन के लिए लग जाएं। और अगर आपने मेंस के प्रिपरेशन को स्टार्ट किया हुआ है तो मैं यह कहूँगा कि आप मेंस और पीटी के प्रिपरेशन को साथ लेकर चलें, अपने मेंस के प्रिपरेशन को ब्रेक ना करें। थैंक यू सो मच। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।